ओम गंगणपतये नमः। नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव हर। श्री काशी खंड दशम अध्याय। स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री काशी खंड का 10वां अध्याय, जिसमें अमरावती और ज्योतिषमती का वर्णन है। तो शिव शर्मा जी अपनी महायात्रा पर निकल चुके हैं। उसी क्रम में इनको दर्शन होता है इस लोक का। तो शिव शर्मा जी नारायण के दोनों गणों पुण्यशील एवं सुशील से कहते हैं कि शिव शर्मा बोला कि अत्यंत मनोभिरामा, नेत्रों को परम सुख देने वाली इस उत्तम पुरी का क्या नाम है और इसका स्वामी कौन है? तो विष्णु के गणों ने कहा कि हे महाभाग शिव शर्मन, विप्र, यह इंद्र की पुरी अमरावती है। यहां पर सुतीर्थ सेवन से फलित वृक्षों के समान लोग ही क्रीड़ा करते हैं, अर्थात तीर्थ का सेवन करने वाले इस लोक को प्राप्त होते हैं। इसे विश्वकर्मा ने बड़े ही तपोबल से बनाई है। यहां पर दिन में भी चंद्रिका अर्थात चंद्रमा की जो कांति है, जो उसका प्रकाश है, ये दिन में भी चंद्रिका महलों के अटारियों की शोभा का आश्रय किए रहती है, महलों के अटारियों पर दिखाई देती है। चंद्रमा जब कभी अमावस्या अथवा अन्य किसी समय अदृश्य रहता है, तब भी वह अपनी प्यारी ज्योत्सना को इसी सौंधों में छिपा जाता है, इसी भवनों में छिपा जाता है। इस नगरी की स्वच्छ भीत में, भीत कहते हैं दीवार को, तो इस नगरी की स्वच्छ भीत में अपना ही परछाई देखकर स्वामी के द्वारा लाई गई दूसरी स्त्री की शंका से चित्रशाला में शीघ्र प्रवेश नहीं करती। यह कैसा आश्चर्य है कि अपने ही परछाई को किसी दूसरे को समझना। इसी पुरी में अंधकार नीलम के बने हुए बड़े बड़े सुंदर मंदिरों में अपनी नीलिमा अर्थात कालिख को रखकर दिन में भी निर्भय होकर बैठा ही रहता है। यहां इस पुरी के लोग चंद्रकांत नामक मणि, चंद्रकांत जो मणि होती है, इसको कहा जाता है कि ये जब चंद्रमा के सामने इस मणि को रखते हैं तो ये पसीजता है, इसमें से जल निकलता है। तो यहां इस पुरी के लोग चंद्रकांत नामक मणि के शिला समूह से, बहुत से मणियों से स्रवते हुए अर्थात बहते हुए निर्मल जल को कई घड़ों भर लेने पर फिर दूसरे जल की इच्छा नहीं करते। इस पुरी में न तो जोलहा रहते हैं तंतुवाय, जिसको दर्जी भी कहते हैं, न तो जोलहा रहते हैं, न स्वर्णकार सोनार ही वास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कल्प वृक्ष ही वस्त्र आभूषण गहना और कपड़ों को समर्पण किया रहता है। इस नगरी में चिंता विद्या के विशारद ज्योतिषी लोग नहीं हैं, कारण कि यहाँ साक्षात चिंता मणि ही सभी किसी के चिंता को झट जान जाता है। इस स्थान पर पाक कर्म के आचार्य, भोजन बनाने में निपुण सूपकार लोग, रसोइयादार भी नहीं हैं, क्योंकि एक कामधेनु के द्वारा ही समग्र रस दोहन कर लिए जाते हैं, जिसकी कीर्ति उत्तमता से श्रवण की जाती है। और जो संपूर्ण वाजिराजियों में रत्न है, वह महाबली उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी इसी पुरी में वर्तमान है। इस फटिक सा उज्ज्वल दूसरे जंगम कैलाश के समान 4 दांत वाला करिवर अर्थात ऐरावत हाथी भी यहां ही विद्यमान है, यही विद्यमान है, यही विराजमान है। इस लोक में वृक्ष रत्नों में पारिजात, स्त्री रत्नों में प्रसिद्ध उर्वशी, वन के रत्नों में नंदनवन और जल के रत्नों में मंदाकिनी विद्यमान है। वेद कथित 33 करोड़ देवगण यहीं पर प्रतिदिन इंद्र की सेवा का अवसर जोहते रहते हैं। स्वर्ग में
इंद्र पद से बड़ा और कुछ भी नहीं है। त्रैलोक्य भर का समस्त ऐश्वर्य भी इसके तुल्य नहीं हो सकता। सहस्र अश्वमेध यज्ञों के परिवर्तन से जिसका लाभ होता है, भला उसके समान पवित्र और महान दूसरा क्या हो सकता है। अर्चिष्मती, संयमिनी, पुण्यवती, अमलावती, गंधवती, अलका और ऐसी सप्त दिक्पालों की ये सातों पुरियां भी महासमृद्धि के द्वारा अमरावती के समान नहीं है। यही सहस्राक्ष, यही दिवसपति और यही देवराज शतक्रतु हैं। ये सब नाम और किसी के नहीं हैं। दूसरे सातों लोकपाल भी इन्हीं की उपासना करते हैं और नारद आदि मुनिगण भी आशीर्वादों के द्वारा इन्हीं की स्तुति गाते हैं। इन इंद्र ही की स्थिरता से त्रैलोक्य की स्थिरता होती है और इंद्र ही के पराजय से त्रैलोक्य भर का पराजय माना जाता है। इसी इंद्र पद के लाभ की अभिलाषा से दैत्य, दानव, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष और राक्षस सभी लोग उग्र संयम पूर्वक तपस्या करते रहते हैं। अश्वमेध यज्ञों के कर्ता सगर आदि भूपालगण ने इसी इंद्र पद प्राप्ति की इच्छा से बड़े बड़े प्रयत्न किए हैं। जो कोई व्यक्ति जितेंद्रिय होकर पृथ्वी पर 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न समाप्त कर पाता है, अमरावती में वही इंद्राणी को प्राप्त करता है। जिसका शतयज्ञ समाप्त नहीं होता, ऐसे राजे, महाराजे और ज्योतिष्टोम आदि यागों के कर्ता द्विजाति लोग इस अमरावती नगरी में निवास करते हैं। 16 प्रकार के दान, तुला पुरुष 1, हिरण्यगर्भ 2, ब्रह्मांड 3, कल्पतरु 4, गोसहस्र 5, हिरण्यकामधेनु 6, हिरण्याश्व 7, हिरण्याश्वरथ 8, हिरण्यहस्तिरथ 9, पंचलांगल 10, धरादान 11, विश्वचक्र 12, कल्पलता 13, सप्तसागर 14, रत्नधेनु 15 और महाभूत घट 16। इन षोडश महादानों के कर्ता निर्मलात्मा गण इस अमरावती को प्राप्त करते हैं। अकातर वचनों के वक्ता अर्थात कायर वचनों से रहित, अकातर वीर वचनों के वक्ता। अकातर वचनों के वक्ता युद्ध में पीठ न दिखलाने वाले, वीर शैया के शायी, धीर, शूर भूपालगण इस स्थान में स्थिति करते हैं। यज्ञ विद्या के विशारद या यजूक गण भी यहां ही निवास करते हैं। प्रसंगवश हम लोगों ने इस इंद्रपुरी की स्थिति आपसे वर्णन की। अब अर्चिष्मती नामनी मंगल रूपा इस अग्निपुरी को देखिए। अग्निदेव के उपासक सुब्रत लोग यहां पर निवास करते हैं। जो दृढ़ सत्व, जितेंद्रिय पुरुषगण अथवा जो दृढ़ सत्व संपन्ना स्त्रियां अग्नि में प्रवेश करती हैं, वे सब अग्नि समान तेजस्वी होकर इस अग्निलोक में निवास करते हैं। ब्राह्मण अग्निहोत्र तत्पर है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र तत्पर है अथवा साग्निक ब्रह्मचारी है तथा पंचाग्निव्रत परायण है, वे सब अनलसम अर्थात अग्नि के समान तेजोधारी होकर इस वहनिलोक के निवासी होते हैं। जो कोई शीतकाल में शैत्य दूर करने के लिए लकड़ी के बोझों का ईंधन देता है और अग्नि कुंड बनवा देता है, वह अग्नि के समीप अवस्थान करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक अनाथ लोगों की अग्नि दाहादिक क्रिया कर देता है अथवा स्वयं अशक्त होने पर दूसरे किसी से करवा देता है, वह अग्निलोक में पूजित होता है। अनाथ का चितादाह करने पर अग्निलोक की प्राप्ति होती है। जो कोई जठराग्नि की वृद्धि के लिए, पेट के अग्नि की वृद्धि के लिए मंदाग्नि जन को अग्निवर्धक औषध देता है,
वह बहुत काल पर्यंत अग्निलोक में निवास करता है। यज्ञ की सामग्री अथवा यज्ञ करने के हेतु धन जो यथाशक्ति देता है, वह इस अर्चिष्मति में वास करता है। एक अग्नि ही द्विजातियों के परम पद दाता है, वही द्विजों के गुरु, देवता, व्रत और तीर्थ सब कुछ है, यह निश्चय है। सभी अपवित्र वस्तु अग्नि के संसर्ग से क्षण मात्र में पवित्र हो जाते हैं, इसी से अग्नि का नाम पावक कहा जाता है। पावक, जो ब्राह्मण वेद को जानकर भी अग्नि को छोड़कर अन्यत्र अनुराग करता है, वह वास्तव में वेदवेत्ता नहीं है। ये अग्नि ही साक्षात अंतरात्मा निश्चित हैं। वे ही उदरस्थ होकर मांसादि ग्रासों को पकाते हैं। पेट के अंदर वही होकर मांसादि ग्रासों को पकाते हैं, परंतु स्त्रियों के गर्भस्थ बालकों को कोई उपाधि नहीं करते। ये ही प्रत्यक्ष धनात्मिका ईश्वर की तेजसी मूर्ति हैं और ये ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय के विधायक हैं। इनसे भिन्न जगत में और क्या दृष्टिगोचर होता है। यही चित्रभानु साक्षात महादेव के नेत्र हैं। तेजसी शांभवी मूर्ति प्रत्यक्षा धनात्मिका कर्त्री हंत्री पालयित्री विनयी नाम किम विलोक्यते। चित्रभानुरयं साक्षान् नेत्रं त्रिभुवनेशितुः अंधन तमोमये लोके विनयीनं कः प्रकाशकः। यही प्रत्यक्ष धनात्मिका ईश्वर की तेजसी मूर्ति हैं और यही सृष्टि, स्थिति और प्रलय के विधायक हैं। इनसे भिन्न जगत में और क्या दृष्टिगोचर हो सकता है। यही चित्रभानु अग्नि साक्षात महादेव के नेत्र हैं। घोर अंधकारमय इस संसार में इनसे भिन्न दूसरा कौन प्रकाशक है। स्वर्ग में सभी देवगण इन्हीं अग्नि का भुक्त धूप दीप नैवेद्य दूध दही और ऊख का मीठा आदि सेवन करते हैं। स्वर्ग में सभी देवगण इन्हीं अग्नि के द्वारा भुक्त इन सब सामग्रियों का सेवन करते हैं। तो शिव शर्मा ने कहा कि ये कृशानु कौन हैं और किसके पुत्र हैं, फिर किस प्रकार से इन्होंने यहां अग्निपद प्राप्त किया है, इसे मेरे आगे वर्णन करिए। तो नारायण के दोनों गणों ने उत्तर दिया कि हे महाभाग, श्रवण करो। यह जो हैं और जिसके पुत्र हैं तथा जिस प्रकार से इस ज्योतिषमती पुरी को प्राप्त किए हैं, यह सब कथा यथाक्रम वर्णन करते हैं। कि पूर्व काल में नर्मदा के सुहावन तीर पर नर्मपुर नामक नगर में विश्वानर नाम शांडिल्य गोत्र के एक पुण्यात्मा शिव भक्त मुनि थे। नर्मदा वेदाध्ययन रूप ऋषि यज्ञ में तत्पर, ब्रह्म तेजोमय, जितेंद्रिय, पवित्र, ब्रह्मचर्याश्रमनिष्ठ वे मुनि समस्त शास्त्रार्थ ज्ञान और लौकिकाचार के चातुर्य को लाभ करके एक बार हृदय में महादेव का ध्यान करते हुए चिंता करने लगे कि चारों आश्रमों में सज्जनों का परम कल्याणकारी आश्रम कौन है, जिसके प्रतिपालन करने से यहां और परलोक में भी सुख लाभ होता है। कि चारों आश्रमों में सज्जनों का परम कल्याणकारी आश्रम कौन है, जिसके प्रतिपालन करने से यहां और परलोक में भी सुख लाभ होता है। यह श्रेयस्कर है नहीं, यह श्रेयस्कर है, यह सुकर है। इसी प्रकार से सभी आश्रमों का विचार कर वे गृहस्थाश्रम ही की प्रशंसा करने लगे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक, इन चारों आश्रमों के बीच गृहस्थ ही सब किसी का आधार स्वरूप है, क्योंकि इसके बिना इन सब का निर्वाह नहीं हो सकता। प्रतिदिन गृहस्थ ही के द्वारा देवता, पितर, मनुष्य और पशु पक्षी जाति की भी जीविका चलती रहती है। इससे
गृहश्रमी ही सबसे श्रेष्ठ है। इससे गृहस्थाश्रम ही सबसे श्रेष्ठ है। जो गृहस्थ स्नान, हवन और दान बिना किए ही भोजन कर लेता है, वह देवता आदिकों का ऋणी होकर नरक में पड़ता है। जो गृही बिना स्नान के भोजन करता है, वह मल भोजी है और बिना जप आदि किए पूय शोणित खाता है एवं होमहीन रहने से कृमि भोगता है, अर्थात कीड़ों को खाता है। तत्दान से रहित होकर भक्षणशील होने पर विष्ठा भक्षक होता है। कल्पना मात्र से परित्यक्त ब्रह्मचर्य जैसा गृहस्थाश्रम है, भला स्वभावतः चंचल चित्त ब्रह्मचारी से कहां हो सकता है। आग्रहवश हो, चाहे लोक भय से हो अथवा स्वार्थ ही के कारण हो, ब्रह्मचर्य ग्रहण करके यदि उसके विरुद्ध कोई कर्म चित्त में भी सोचा जावे, तो वह ब्रह्मचर्य करने पर भी नहीं करने के समान ही है। परिस्थिति के परित्याग और स्वराराही से संतोष एवं ऋतुकाल में गमन, इन्हीं कर्मों से गृहस्थ ब्रह्मचारी कहलाता है। कि परिस्त्री का त्याग और स्वराराही अपनी ही स्त्री से संतोष एवं ऋतुकाल में गमन, इन्हीं कर्मों से गृहस्थ ब्रह्मचारी कहलाता है। जिसे राग द्वेष नहीं है, काम क्रोध से रहित, वही साग्निक सपत्नी गृहस्थ वानप्रस्थ की अपेक्षा उत्तम है। जो कोई वैराग्यवश होकर गृह परित्याग करने पर फिर हृदय में गृह धर्मों को स्मरण करता है, वह न तो वानप्रस्थ हुआ न गृहस्थ हुआ, किंतु उभय तो भ्रष्ट है। जो गृही बिना मांगे प्राप्त वस्तु की वृत्ति द्वारा अपनी जीविका निर्वाह करता है और जिस किसी उपाय से संतुष्ट हो रहता है, वह गृही भिक्षुक से भी श्रेष्ठ है। जो यदि दुर्लभ या सुलभ किसी वस्तु की प्रार्थना करे और भोजन से तृप्त न होवे, तो वह सन्यासी पतित है। उस विश्वानर द्विज ने चारों आश्रमों का गुण और दोष भली भांति से विचार कर अपने अनुरूप कुल की कन्या से यथा विधि विवाह किया। वेद, अग्नि सेवन और पंच यज्ञ में तत्पर होकर पठन, पाठन, यजन, याजन और दान और प्रतिग्रह, इन नित्य 6 कर्मों को करते हुए देवता, पितर और अतिथि इन गणों के प्रीति पात्र हुए। वे धीर चित्त होकर यथा काल परस्पर अविरुद्ध दंपत्ति के अनुकूल धर्म, अर्थ और काम को उपार्जन करने लगे। कर्मकांड के ज्ञाता ब्राह्मण पूर्वाह्न में देवकर्म, मध्याह्न में मनुष्य कृत्य और अपराह्न में पितृकार्यों को संपादन करने लगे। इसी प्रकार से बहुत काल बीत जाने पर रति के समान सुव्रता उस ब्राह्मण की पत्नी शुचिस्मती स्वर्ग प्राप्ति के साधक वंश के अंकुर को भी न देखकर निज पति ही की कल्याण करता विचार प्रणाम कर निवेदन करने लगी। शुचिस्मती बोली कि हे महामते, प्रियव्रत, प्राणनाथ, आर्यपुत्र, आपके श्री चरणों के पूजन से इस जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। स्त्रियों के लिए जो जो भोग उपयुक्त हैं, आपके प्रसाद से अलंकृत होकर मैंने उन सब का भोग किया। प्रसंगवश उनको भी मैं कहती हूं कि सुंदर वस्त्र, उत्तम गृह, कोमल शय्या, अच्छी दासी, माला, तांबूल, अन्न और पान स्वधर्मनिष्ठ लोगों के इन 8 भोगों को मैं भोग चुकी हूं। हे नाथ, मेरे हृदय में गृहस्थों के उपयुक्त एक प्रार्थना बहुत दिनों से वर्तमान है, आप उसे पूर्ण कर दें। तो विश्वानर बोले कि हे पति हितैषिणी सुनितंबिनी, तुमको क्या आदेय है। हे महाभागे, जो चाहो मांग लो, मैं शीघ्र ही तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण करूंगा। हे कल्याणी,
सर्व कल्याणकर्ता महादेव के प्रसाद से यहाँ और परलोक में भी मुझे कुछ दुर्लभ नहीं है। पति देवता शुचिष्मति पति का यह वचन सुनकर प्रसन्न मुखी होकर बोले कि यदि मुझको वरदान मिले और मैं वर के योग्य हूं तो मैं दूसरा वर नहीं चाहती। हे निष्पाप शिव भक्त, आप महेश के समान पुत्र मुझे देवाएं। पवित्र व्रती वह मुनि शुचिष्मति के इस वचन को सुनकर क्षणकाल चित्त में समाधि लगाकर यह चिंता करने लगे कि ओहो, इस कृशांगी ने तो मनोरथ पथ से भी दूरवर्ती अति दुर्लभ यह कैसी प्रार्थना की। जो हो वे ही शिव सब कुछ करने वाले हैं, वे ही महेश्वर वाक स्वरूप से इसके मुख में बैठकर यह बात बोल रहे हैं। इससे अन्यथा करना किसके साध्य है, यही होवेगा। तदंतर एक पत्नी व्रतधारी श्रीमान विश्वानर मुनि ने पत्नी शुचिष्मति के प्रति कहा कि प्रिय वही होगा। इस प्रकार से पत्नी को आश्वासन देकर वे मुनि तपस्या के लिए जहां पर साक्षात काशीनाथ विश्वेश्वर स्थित हैं वहीं चले गए। अनंतर वे शीघ्र ही काशी में पहुंचकर मणिकर्णिका को देखते ही सैकड़ों जन्म के संचित त्रिविध ताप से मुक्त हो गए। विश्वेश्वर प्रभृति लिंगों का दर्शन करके सकल कुंड वापी कूप और सरोवरों में नहाए कर अशेष गणेश और देवियों को प्रणाम करके अघनाशक कालराज भैरव को नमस्कार कर सम्यक प्रकार से पूजन कर दंडपाणि आदि गणमुख्यों की प्रयत्न पूर्वक स्तुति कर आदि केशव प्रमुख विष्णु मूर्तियों को संतुष्ट करके लुलार्क इत्यादि सूर्य देवों को बारंबार नमस्कार करके निरालस्य होकर संपूर्ण तीर्थों में पिंडदान करके भोजन आदि द्वारा सहस्र सन्यासी और सहस्र ब्राह्मणों का तृप्ति साधन कर भक्ति पूर्वक महापूजोपचार से समस्त शिवलिंगों को पूजा करके बारंबार चिंता करने लगे कि कौन लिंग शीघ्र सिद्धिप्रद है जिसमें यह मेरी पुत्र कामना की तपस्या निश्चलता को प्राप्त होवे। अर्थात किस लिंग के समीप तप करने से फिर दूसरे लिंग के पास न जाना पड़ेगा। तो श्रीमान ओमकारेश्वर, कृत्तिवासेश्वर, कालेश, वृद्धकालेश्वर, कलशेश्वर, केदारेश्वर, कामेश्वर, चंद्रेश्वर, त्रिलोचन, ज्येष्ठेश, जम्बुकेश, जयगीशवियेश, दशाश्वमेधेश्वर, ईशानेश्वर, द्रुमिचंडेश्वर, दृक्केश, गरुडेश, गोकर्णेश्वर, गणेश्वर, धुंडी गणेश, आशा गज गणेश, सिद्धि गणेश, धर्मेश्वर, तारकेश्वर, नंदिकेश्वर, निवासेश्वर, पत्रीश्वर, प्रीतिकेश्वर, पर्वतेश्वर, पशुपतिनाथ, ब्रह्मेश्वर, मध्यमेश्वर, बृहस्पतीश्वर, तिलविभाण्डेश्वर, भारभूतेश्वर, महालक्ष्मीश्वर, मरुत्तेश, मोक्षेश, गंगेश्वर, नर्मदेश्वर, श्रीमद ओंकारनाथम वा कृत्तिवासेश्वरम किमु कालेशम वृद्ध कालेशम कलशेश्वरमेव च। देखिए, ये भगवान विश्वनाथ की नगरी के कितने लिंगों का नाम एक साथ लिया जा रहा है। मन पवित्र हो जाएगा, शरीर पवित्र हो जाएगा, समस्त पाप कट जाएगा। श्रीमद ओंकारनाथम वा कृत्तिवासेश्वरम किमु कालेशम वृद्ध कालेशम कलशेश्वरमेव च।
केदारेशम तु कामेशम चंद्रेशम वा त्रिलोचनम ज्येष्ठेशम जम्बुकेशम वा जैगीशव्येश्वरम तु वा दशाश्वमेधमीशानं द्रुमिचण्डेशमेव च दृक्केशं गरुडेशं च गोकर्णेशं गणेश्वरं धुण्ड्याशागजविसिद्ध्याख्यं धर्मेशं तारकेश्वरं नन्दिकेशं निवासेशं पत्रीशं प्रीतिकेश्वरं पर्वतेशं पशुपतिं ब्रह्मेशं मध्यमेश्वरं बृहस्पतीश्वरं वाथ विभाण्डेश्वरमेव च भारभूतेश्वरं किं वा महालक्ष्मीश्वरं तु वा मरुत्तेशं तु मोक्षेशं गंगेशं नर्मदेश्वरम। यहाँ काशी में पुत्र प्राप्ति के शिवलिंग को खोज रहे हैं विश्वानर मुनि। तो इसी क्रम में कि मार्कंडेश्वर, मणिकर्णीश, रत्नेश्वर अथवा साधक सिद्धिप्रद योगिनी पीठ, यमुनेश्वर, लांगलीश्वर, श्रीमान विभु विश्वेश्वर, अविमुक्तेश्वर, विशालाक्षीश्वर, व्याघ्रेश्वर, वराहेश, व्यासेश, वृषभध्वज, वरुणेश, विधीश, वसिष्ठेश्वर, शनैश्चरेश्वर, सोमेश्वर, इंद्रेश्वर, स्वरलीनेश्वर, संगमेश्वर, हरिश्चंद्रेश्वर, हरिकेशेश्वर, त्रिसंध्येश्वर, महादेव, उपशांति शिव, भवानीश, कपर्दीश्वर, कंदुकेश्वर, यज्ञेश्वर और मित्रा वरुणेश्वर। भारभूतेश्वरम किं वा महालक्ष्मीश्वरम तु वा मरुत्तेशं तु मोक्षेशं गंगेशं नर्मदेश्वरं मार्कंडं मणिकर्णीशं रत्नेश्वरमथापि वा अथवा योगिनी पीठं साधकस्यैव सिद्धिदं यामुनेशं लांगलीशं श्रीमद्विश्वेश्वरं विभुम् अविमुक्तेश्वरं वाथ विशालाक्षीशमेव च व्याघ्रेश्वरं वराहेशं व्यासेशं वृषभध्वजं वरुणेशं विधीशं वा वसिष्ठेशं शनीश्वरं सोमेश्वरं किमिन्द्रेशं स्वर्लीनं संगमेश्वरं हरिश्चंद्रेश्वरं किं वा हरिकेशेश्वरं तु वा त्रिसंध्येशं महादेव उपशान्तिं शिवं तथा भवानीशं कपर्दीशं कंदुकेशं मखेश्वरं मिथुरावरुणसंज्ञं वा किमेषा मासुपुत्रदां क्षणं विचार्य स मुनि ऋति विश्वानरः सुधी। तो इन सब लिंगों में शीघ्र पुत्र पद कौन है? कि इन सब लिंगों में शीघ्र पुत्र प्रद कौन है? तो परम बुद्धिमान विश्वानर मुनि क्षणमात्र ऐसा विचार कर कहने लगे कि ओहो, स्मरण हुआ, मैं तो भूल ही गया था। अब इतने दिनों पर मेरा मनोरथ सफल हुआ। सिद्धगण सेवित सर्वसिद्धिकर्ता एक परम उग्र लिंग है, जिसके दर्शन स्पर्शन से मन में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। उसी लिंग के पूजनार्थ देवतागण इंद्र की आज्ञा लेकर सदैव स्वर्ग द्वार को खुला रखते हैं। जहां पर प्रसिद्ध विकटा देवी अर्थात संकटा देवी सिद्धि रूप से प्रकट हुई हैं और साक्षात सिद्धि विनायक जहां के निवासी लोगों के विघ्नों को दूर कर सर्व सिद्धियों को प्रदान करते हैं। यत्र सा विकटा देवी प्रकटा सिद्ध रूपणी यत्र स्थितानां भक्तानां साक्षात सिद्धि विनायकः। वही सर्व प्राणियों का सिद्धिप्रद पंचमुद्रा महापीठ अविमुक्त महाक्षेत्र में परम सिद्धि क्षेत्र है। महागुह्यतम वीरेश्वर लिंग वहां ही पर विराजमान है। यद्यपि काशी के किसी स्थान में एक तिलमात्र भी भूमि बिना लिंग के नहीं है, परंतु वीरेश्वर के समान आशु सिद्धिप्रद एवं सम्यक प्रकार से शीघ्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष का दाता दूसरा लिंग नहीं है। काशी में जैसा कि वीरेश्वर लिंग है, वास्तव में वैसा अन्य लिंग
सिद्धिप्रद नहीं है, यह निश्चित है कि पूर्व काल में पंचस्वर नामक गंधर्व, स्वच्छ विद्या नामक विद्याधर और वसुपूर्ण नामा यक्षराज, ये सब इसी शिव के समीप परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। पूर्व समय में ही अपने भक्ति भाव से नृत्य करती हुई कोकिला लापान नामनी उत्तम अप्सरा सशरीर अपने शरीर के साथ इस स्थान पर लिंग में लय हो गई थी। पूर्व काल में वेदशिरा नामक ऋषि शतरुद्रीय मंत्र का जप करते करते इसी ज्योतिर्मय लिंग में सशरीर प्रवेश कर गए। चंद्रमौली और भरद्वाज नामक दोनों परम शैव वीरेश्वर का पूजन कर गान करते करते लीन हो गए। सर्पराज शंखचूड़ रात्रि काल में अपने फन की मणियों से बहुबार आरती करता हुआ इसी स्थान पर 6 मास में सिद्धि को प्राप्त हुआ। यहाँ ही पर हंसपदी नामिका किन्नरी अपने भर्ता वेणुप्रिय के साथ सुस्वर गान करती हुई परम मुक्ति पद को प्राप्त हुई। असंख्य सहस्र सहस्र सिद्ध गणों ने इस स्थान पर सिद्धि लाभ किया है। इसी कारण से जगत में वीरेश्वर परम सिद्ध लिंग प्रसिद्ध है। विदेह वंशीय जयद्रथ राजा ने राज्य भ्रष्ट हो जाने पर इसी वीरेश्वर लिंग की आराधना कर शत्रुगण को मारकर निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। मगध देशाधिपति जितेंद्रिय विदुरथ भूपाल अपुत्र होने से इसी वीरेश्वर के प्रसाद से पुत्रवान हुआ। वसुदत्त और रत्नदत्त नामक वणिक ने 1 वर्ष पर्यंत इसी स्थान पर वीरेश्वर की पूजा करके देव कन्या के तुल्य कन्या रत्न को प्राप्त किया। तो मैं भी त्रिकाल वीरेश्वर लिंग की पूजा करके पत्नी के अभिलाषानुरूप पुत्र को लाभ करूंगा। धैर्य गुण संपन्न सुकृति विश्वानर मुनि ने निश्चय करके चंद्रकूप के जल से नहाय कर नियमों को ग्रहण किया। 1 मास पर्यंत एकाहार, 1 मास तक नक्त भोजन, 1 मास तक अयाचितासन, बिना मांगे प्राप्त भोजी, 1 मास तक निराहार रहकर, 1 मास तक दुग्ध पान करके, 1 मास शाक फल भोजन, 1 मास मुट्ठी भर तिल का आहार करके, 1 मास केवल जल का पान करके, 1 मास पंच गव्य भोजन करके, मास भर चांद्रायण व्रत करके, 1 मास कुशाग्र जलपान करके और फिर मास पर्यंत वायु भक्षण से व्यतीत किया। इसके अनंतर वे विश्वानर द्विज 13वें मास के प्रथम दिन प्रातः काल गंगा जल में स्नान करके ज्यों ही वीरेश के समीप पहुंचे, त्यों ही उस तपोधन ने लिंग के बीच में विभूति से भूषित 8 वर्ष की अवस्था के एक सुंदर बालक को देखा कि जिसके नेत्र कर्ण पर्यंत कान तक पूर्ण सुंदर रक्त वर्ण के होंठ धरकर रुचिर पिंगल जटा से मस्तक मंडित है, हंसता हुआ मुख, नग्न वेश, बालोचित भूषणों को धारण किए हुए वह मनोहर वेद सूक्तों को पढ़ता और स्वेच्छा पूर्वक हंस रहा है। ऐसे बालक का दर्शन हुआ, साक्षात महादेव का दर्शन हो गया। उस एतादृश बालक को देखकर हर्ष के कारण रोम कंचकित होकर वे मुनि गदगद स्वर से बारंबार नमस्कार कर स्तुति करने लगे। तो यहां प्रसंगवश अभिलाषाष्टक इस स्तोत्र का हिंदी और संस्कृत दोनों में यहां पर उसका प्रसंगवश कहा जाएगा। तो विश्वानर जी कहते हैं अभिलाषाष्टक स्तोत्र ये पुत्र प्रद है कि एकम ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तं सत्यम सत्यम नेह नास्ति किंचित
एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम्। एकः कर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः। यद्दत्प्रत्यप्सर्ग एकोऽप्यनेकस्तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये। रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यं नैरः पूरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ। यद्वत्तद्वद्विश्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम्। तो ये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः। पुष्पे गन्धो दुग्धमध्येऽपि सर्पित् यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये। शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात्। व्यक्ष पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यग् वेत्ति तस्त्वां प्रपद्ये। नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धिवेद नो वा विष्णुर्नो विधाताखिलस्य। नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेदत्वामतस्त्वां प्रपद्ये। नो ते गोत्रं नेशजनमापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः। इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्या सर्वान् कामान् पूरयेस्तद्भजे त्वां। तत्तः सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोति शान्तः। त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तत्त्वं यत्किन्ना स्यत्स्त्वां नतोऽस्मि। स्तुत्वेति भूमौ निवपात विप्रः सदण्डवद्या वरती वरिष्ठा। तावत्स बालो खिलवृद्धवृद्धः प्रोवाच भूदेव वरं वृणीहि। तो यहाँ विश्वानर मुनि बोले कि सत्य सत्य एक अद्वितीय ब्रह्म ही सब है। जगत में अनेक नाना कुछ भी नहीं है। वेद में ऐसा है कि एक रुद्र ही है, दूसरा नहीं। अतएव आप ही एक अद्वितीय महेश्वर ब्रह्म है। मैं आपका भजन करता हूं शंभो। एक आप ही समस्त संसार के कर्ता हैं। जैसे सूर्य एक होने पर भी नाना जल में प्रतिबिंबित होकर अनेक प्रतीत होते हैं, तद्वत् निराकार आप एक रूप होकर भी अनेक विध वस्तुओं में नाना रूप से भासित होते हैं। अतएव संसार के कर्ता, अतएव हे ईश आपके भिन्न अन्य किसी की भी मैं भजन नहीं करता। जिस प्रकार से रज्जु, शुक्ति और मरीचिका का ज्ञान हो जाने पर रज्जु से सर्प भ्रम, शुक्ति से रजत भ्रम और मरीचिका से जलराशि का भ्रम दूर हो जाता है, उसी भांति से जिसके जान लेने पर यह ब्रह्मांड व्यापी जगत का प्रपंच भ्रम अपगत हो जाता है, मैं उसी महेश्वर देव के शरण में प्राप्त होता हूं। आप ही जो जल में शैत्य, अग्नि में दाहिका शक्ति, सूर्य में संताप, चंद्रमा में प्रसाद प्रसन्नता, पुष्प में गंध और दुग्ध के मध्य में घृत हैं, उसी आपको मैं भजता हूं। आप कर्ण से रहित हैं पर शब्दों को सुनते हैं। आपको नासिका नहीं है तथापि सूंघ लेते हैं। आप चरणहीन हैं पर दूर से आगमन करते हैं। यद्यपि आपको नेत्र नहीं है तथापि सब कुछ देखते रहते हैं। आपको जिह्वा नहीं है किंतु सब रसों के ज्ञाता हैं। अतएव आपको संपूर्ण रूप से कौन जान सकता है, मैं आपका शरणागत हूं। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बड़ ज्ञानी वक्ता बड़ जोगी। हे ईश, वेद भी आपको साक्षात संबंध से यथार्थ रूप से नहीं जानता। न विष्णु, न अखिल लोक के विधाता ब्रह्मा, न योगेंद्र गण और न इंद्रादि देवता गण ही आपको जानते हैं। केवल भक्त ही जानते हैं महादेव। अतएव आपके शरण में हूं। हे ईश, यद्यपि आपका गोत्र नहीं है, जन्म नहीं है, नाम नहीं है, रूप नहीं है, शील नहीं
और देश भी नहीं है, तथापि आप त्रैलोक्य के ईश्वर और लोगों के सर्वविध कामनाओं के पूरक हैं। अतएव आपके शरण जाता हूं स्मरारे। हे स्मरारे, आप ही से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और आप ही सब हैं। आप गौरीश हैं, आप नग्न हैं और आप परम शांत हैं। आप ही वृद्ध, युवा एवं बालक हैं। अधिक क्या कहूं, जो आप नहीं हैं ऐसा और क्या है। अतएव आपको प्रणाम करता हूं। ज्यों ही उस विप्र विश्वानर ने अत्यंत हृष्ट चित्त से इस रीति पर स्तुति कर भूतल में दंडवत प्रणाम किया, त्यों ही समस्त वृद्धों का वृद्ध वह बालक बोला कि हे ब्राह्मण, वर की प्रार्थना करो। तदंतर कुशल विश्वानर मुनि ने प्रसन्न अंतःकरण होकर उठकर उत्तर दिया कि प्रभो, आप सर्वज्ञ हैं, भला आपको क्या अविदित है। भगवान, आप सर्वांतर्यामी, सर्वस्वरूप और सर्वाभीष्ट के दाता हैं। आप ईश्वर हैं, मुझे दैन्य कारिणी यांचा के प्रति क्यों नियुक्त करते हैं। बाल रूपी उस देवदेव ने पवित्र पुण्य शुद्ध व्रति विश्वानर का यह वचन सुनकर पवित्र हास्य कर तुरंत प्रत्युत्तर दिया कि बालक बोला कि हे पवित्र, तुमने शुचिष्मति के प्रति जो अभिलाष हृदय में किया है, थोड़े ही दिनों में वह निस्संदेह पूर्ण होगा। हे महामते, मैं शुचिष्मति के गर्भ में सर्वदेव प्रिय, पवित्र और गृहपति नाम से प्रसिद्ध होने वाले तुम्हारे पुत्र रूप से उत्पन्न होऊंगा। तुम्हारा कहा हुआ यह पवित्र अभिलाषाष्टक स्तोत्र वर्ष पर्यंत शिव के समीप त्रिकाल पाठ करने से सर्व कामनाओं को पूर्ण करता है। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र, धन का दाता, समस्त शांतियों का कर्ता, अखिल आपत्तियों का हर्ता है, स्वर्ग और मोक्ष संपत्तियों का विधाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो पुत्रहीन नर 1 वर्ष तक 1 वर्ष प्रातः काल सौख्य उठते, स्वच्छता से नहाय, शिवलिंग की पूजा करके इस स्थिति को पढ़े, वह पुत्रवान होवे। वैशाख, कार्तिक और माघ मास में विशेष नियम धारण कर जो स्नान के समय इस स्तोत्र को पढ़े, उस समस्त फल को प्राप्त होवे। मैं अव्यय निर्गुण होकर भी इसी कार्तिक मास के प्रसाद से तुम्हारे पुत्रत्व को प्राप्त होऊंगा, और दूसरा जो कोई से पढ़ेगा उसे भी पुत्र होगा। यह अभिलाषाष्टक जोई हो उसे ही ना देना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक इसे गुप्त ही रखना चाहिए, यह उचित है। इस स्तुति के पाठ करने से महावंध्याओं को भी संतान उत्पन्न होता है। स्त्री हो या पुरुष 1 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक लिंग के समीप इस स्तोत्र का पाठ कराए तो निश्चय ही उसे पुत्र होवे। यह कहकर वह बालक उसी वीरेश्वर लिंग में अंतर्धान हो गया और वे ब्राह्मण विश्वानर मुनि भी अपने घर को चले गए। तो इंद्रपुरी अमरावती वरनी प्रथम विशेष, पावक की ज्योतिष्मती कही सविस्तर देख। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत चतुर्थ काशी खंड पूर्वार्ध भाषा टीका में अमरावती ज्योतिष्मती वर्णन नाम यह अध्याय श्री काशी विश्वनाथ को अर्पण है। महादेव इसको ग्रहण करें। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज इस अध्याय में जिस वीरेश्वर लिंग का वर्णन है, इस वर्तमान काशी में इसी को आत्मा वीरेश्वर भी कहते हैं, इसी को कुछ लोग आत्मा विश्वेश्वर भी कहते हैं, और भगवती संकटा के समीप यह वीरेश्वर लिंग विद्यमान है, प्रसिद्ध है।
जो कोई भी भक्त चाहे उनका दर्शन सुलभ कर सकता है। काशी जो भगवान विश्वनाथ का पूरा शरीर है, उसी शरीर में यह वीरेश्वर लिंग इनका मन है और यही इनकी आत्मा है। और उसी शरीर के अंग यात्रा में यह वीरेश्वर लिंग 17वें क्रम पर है। काशी के 42 लिंगों की यात्रा में यही वीरेश्वर लिंग 9वें क्रम पर है एवं अंतर्ग्रही यात्रा के प्रथम आवरण में 27वें क्रम पर यही वीरेश्वर शिवलिंग है। यही आत्मा वीरेश्वर हैं एवं यही आत्मा विश्वेश्वर भी हैं। इसी प्रकार से आगे के अध्याय में भी काशी के समस्त लिंगों का वर्णन है और कौन कौन से लिंग क्या क्या फल देते हैं ऐसा भी वर्णन होगा। तो जो भी शिव भक्त इसको सुन रहे हैं उनके लिए हमने इस अभिलाषाष्टक स्तोत्र को संस्कृत में भी कहा है और हिंदी में भी कहा है। कोई भी स्तोत्र, कोई भी मंत्र बिना उसके अर्थ के जाने सिद्ध नहीं होता, इसलिए हर स्तोत्र और मंत्र के अर्थ को जानते हुए स्तोत्र और मंत्र पढ़ना चाहिए, उसको भगवान को समर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह 10वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगले 11 अध्याय में अग्निदेव की उत्पत्ति का वर्णन है। बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर प्रसंग है। तब तक के लिए भगवान विश्वनाथ का सभी लोग स्मरण करें। ओम नमः शिवाय।